श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म अध्याय षष्ठोध्याय यानी छठा अध्याय श्लोक संख्या 70 से 80। इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विदिततो देवं तुष्टवो पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्य भक्तिनां पुष्टदाता परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरम् नारदस्य कृतार्थो भूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वांगः परमानंद संवृतः एवं कथां समाकर्ण नारदो भगवत्प्रियः प्रेम गद्गदया वाचा तानुवाच कृतांजलिः। नारदोवाच धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्विकरुणापरे अद्य मे भगवान् लब्ध्यः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना वैकुण्ठस्थोऽयतः कृष्णः श्रवणादस्य लभ्यते सुतुवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा तत्राययो षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमा कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसं सद्य समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्या सुरर्षिस्तमपूजयत्सुखं स्थितो वदत्सं शृणुतामलं गिरं शुकुवाच निगमकल्पोत्तरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसामामलं मालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुन रहे थे। षष्ठो अध्याय महात्म स्थित। इस पाठ के उपरांत आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उसका सरल भावार्थ, जो इस प्रकार से है, आपके जीवन में अपूर्व पुण्य का लाभ कराने वाला है। और वो इस प्रकार से है कि शौनक जी सूत जी कहते हैं, यूं कहकर महामुनि सनकादि ने एक सप्ताह तक विधि पूर्वक सर्व पाप नाशिनी परम पवित्र और भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक से श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और ये तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक वाणी से शनकादि से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्रीहरि की प्राप्ति हो गई। तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण से वैकुंठ
गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी वैष्णव से नारद जी कह रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी श्री सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा कि आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली। इसी लोक में यह सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करिए। जिस सुखदेव जी के ये पावन वाणी में ये बात कही गई कि इस भागवत कथा का बार बार श्रवण करें, बार बार पाठ करें, तो आपके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि, मानसिक और भौतिक लाभ तो निरंतर बरसता ही रहेगा। तो ऐसा करके, ऐसा श्रवण करके आप अपने जीवन में आनंद का और समृद्धि का लाभ प्राप्त करें। इसे नियमित रूप से एक संक्षिप्त भागवत पाठ में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे नियमित रूप से सुना करिए और इसके श्रवण मात्र से जो लाभ होते हैं वो आपको स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक तीनों आएंगे और परलोक में उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी। सदैव लाभ ही लाभ है। इस अवसर का लाभ उठाइए, आनंद से सुनिए पाठ। यदि आपने मेरा अर्थात कविंद्र मिश्र का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे लाइक भी कर दीजिए, इसे शेयर भी कर दीजिए और इसे बेल आइकन को यदि नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। जिनके पास भी ये आपके द्वारा भेजा गया, शेयर किया हुआ भागवत पाठ जाएगा, उनके जीवन में भी अपूर्व आनंद, अपूर्व वैभव, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होगी और उसका पूर्ण लाभ आपको भी मिलेगा। नियमित रूप से शेयर करते जाइए। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।